सीयूईटी के फॉर्म में कोर्स एंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और हम कैसे इस चीज़ को करें। क्योंकि मैम आपने तो कहा था कि कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने पे आपको सब्जेक्ट दिखाएगा, फिर जाके आपको भरना है, ऐसा मैंने ही आपको कहा था। तो अब नहीं दिखा रहा तो आप क्या करो। आज के वीडियो में इसी का डिस्कशन होगा। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो नीट यूजी की या किसी भी अदर एग्जाम्स की जो बायो से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, स्पार्क अप स्टडी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी और विद इन 3-4 डेज हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ। लेट्स गो। सीयूईटी यूजी, देखो सीयूईटी यूजी के फॉर्म आउट है। फॉर्म फिलिंग पे मैंने वीडियो बना रखा है और फॉर्म फिलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अनूप सर ने इस पे वीडियो बना रखा है। आप दोनों वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल बात आ रही है कि फॉर्म भरते वक्त जो मैंने ही वीडियो बनाई है उसमें कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो आया ही नहीं। बिल्कुल पिछले साल ये ऑप्शन था और मैं हमेशा आपको कहते आ रही थी कि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बदलाव लगातार आते ही आते रहते, इसलिए पहले से कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आज जो मैं बता रही हूँ हो सकता है कल को बदल जाए, अगले साल वो चीज़ बदल जाए, तो मैं पहले नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको बताते आ रही थी। तो अब समस्या ये आपके सामने खड़ी हुई है कि हमारे सामने कोर्स सेलेक्ट करने का तो ऑप्शन है ही नहीं और ना ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो मान लेते हैं आपको बीएचयू में जाना था और आपको बीएचयू में बीएससी बायोलॉजी का कोर्स करना था। तो अब आप तो सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, ना कोर्स सेलेक्ट कर पा रहे, ना आप जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो हाँ बिल्कुल ये चीज़ फॉर्म से हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ पहले, फिर सॉल्यूशन बताऊंगी। रीज़न ये है कि पिछले साल जब वो लोग यूनिवर्सिटी फिल करा रहे थे तो फॉर्म फिल कराते वक्त वो ये कहते थे कि जो जो यूनिवर्सिटी आप भरोगे उसी में आपको एडमिशन मिलेगा, जो कोर्स आप भरोगे उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन काउंसलिंग के टाइम फिर वो बदल देते थे कि चाहे जिसमें एडमिशन लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये दोनों सेलेक्ट कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए इस बार के फॉर्म से उन्होंने ये दोनों चीज़ें हटा दी। अब आपके सामने समस्या ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप कैसे लोगे, आगे आपके सामने क्या प्रोसेस होगी। तो बच्चों कोर्स और जो आपका यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट आपको काउंसलिंग के टाइम करना होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन सब्जेक्ट भी ध्यान से। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट भर दो, जब आपके सामने कोर्स और वो कुछ नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट भर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट भर सकते हो और वो पाँचों में से आपको क्या क्या भरना है ये आपका कोर्स डिसाइड करेगा। अगर मैं एक एक कोर्स पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, अब फिलहाल मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं एक एक कोर्स पे आपको वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। सो आप एक एक करके अपने कमेंट में मेंशन कर दो कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन चाहते हो, तो उस कोर्स पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी और आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगी कि बच्चों ये सब्जेक्ट लो, ताकि हर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ, काउंसलिंग में आपको कोई ना रोके। फिलहाल मैं बीए का वीडियो, बीए के हर एक सब्जेक्ट का, मतलब बीए आपको चाहे ह्यूमैनिटीज से करनी हो, आर्ट से करनी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से आपको बीए करना हो तो आपके कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप सीयूटी में चूज करोगे, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगी और बता दूंगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि उसका सिलेबस आपको कहाँ से देखना है। तो अभी मैं बीए का वीडियो बनाने को तैयार हूँ। अगर आपका कोई भी डिज़ायर्ड कोर्स है कमेंट में मेंशन करो कि मैम हमारा ये कोर्स है, उसके बाद मैं हर एक कोर्स पे वीडियो बना दूंगी। अभी फॉर्म भरने में काफ़ी दिन बाकी है, कोई जल्दीबाजी मत करो, कोई गड़बड़ मत करो। मैं समय रहते आपके लिए सब कुछ बनाने को तैयार हूँ। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और मैं सारी डिटेल्स आपको दूँ, फिर आप फॉर्म भरो। और मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ ये करने के लिए, और आप जल्दी फॉर्म भर दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा आपका। इसलिए सब कुछ सोच समझ के सब कुछ जान लो, फिर थोड़ा वेट करो, फिर फॉर्म भरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी नहीं सेलेक्ट करना है सीयूटी के फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट चुनना और वो सब्जेक्ट आपके कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए जो आपने दिमाग में सोच रखा है। तो मान लेते हैं आपने बीएससी बायोलॉजी सोच रखा है, तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यूज़ करोगे वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताती रहूँगी। हर दिन मैं एक एक कोर्स पे वीडियो बनाऊंगी। जैसे मान लो बीए के अंतर्गत जितने भी कोर्स आते हैं उसकी आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी। कल मान लो टॉपिक उठा लेते हैं बीएससी के जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे बीएससी केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जितना भी होगा कल मैं बीएससी पे आपको सारे सब्जेक्ट बता दूंगी। ऐसे ही फिर आप दूसरे मतलब कोर्सेज बताओगे तो मैं उस पर आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ ये नहीं हो सकता बीए आपका एलएलबी पे स्पेशल वीडियो बनाऊँ, बीए बायोलॉजी पे स्पेशल वीडियो बनाऊँ, ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। बीए मैं पकड़ूंगी और बीए का सारा कोर्स जितना भी आता होगा सबका मैं आपको बता दूंगी। फिर मैं बीएससी को उठाऊंगी, बीएससी में जितना भी कोर्स आता होगा सबका मैं आपको बता दूंगी,
ठीक है, इस तरह से मैं काम करूँगी। सो आपका जो भी कोर्स है आप कमेंट में मेंशन कर दो, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आपका बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है जो आप टारगेट कर रहे हो, कमेंट में मेंशन करो। वो कोर्स पे मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको आने वाले कल में विदिन 3-4 डेज में आपके सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उसको कवर कर दूंगी, उसके सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगी। फिर आपके सामने कोई समस्या नहीं होगा, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दूंगी, सिलेबस भी बता दूंगी। बस आप अपना कोर्स मेंशन कर दो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस विदिन 4 डेज आपको मिल जाएगा, सारे तरह के सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए आप 4 डेज और वेट कर लो, फिर आराम से अपना फॉर्म भरना बिना किसी टेंशन के, और आराम से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना। बाकी काम करने के लिए, बाकी अपडेट्स देने के लिए मैं और अनूप सर आपके लिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट सेव कर रखो CUET UG की, उस प्लेलिस्ट को सेव करो और प्रिपरेशन के लिए हमारे स्पार्कअप स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। विदिन 3-4 डेज आपका सारा काम हो जाने वाला है, आप सेटलमेंट हो जाएगा आपका, कोई परेशानी, फिर कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, कॉमेंट्स में अपना मेंशन करो। That's all. Thank you so much for watching. Bye. Take care.